नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। बीते करीब एक सप्ताह से केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच जबरदस्त गतिरोध के हालात बने हुए हैं। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी से आक्रोशित विपक्षी पार्टियां सरकार से बयान की मांग कर रही हैं। वो सदन के अंदर और बाहर इसके लिए लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं सत्ता पक्ष उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। विपक्षी सदस्यों के व्यवहार को संसद की कार्यवाही में रुकावट डालने का प्रयास बताकर उनके खिलाफ लगातार निलंबन की कार्रवाइयां की जा रही हैं। सोमवार को 78 सांसदों को सस्पेंड करने के बाद मंगलवार को 49 लोकसभा के सदस्यों को निलंबित किया गया है। संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में अब तक 141 सांसद सस्पेंड किए जा चुके हैं। सांसदों का निलंबन एक अनुशासनात्मक कार्रवाई है और लोकसभा और राज्यसभा की रूल बुक में इसके लिए प्रावधान है। लेकिन पिछले 2 दिनों में जिस तरह से निलंबन का चाबुक चलाया गया है, उससे साल 1989 की यादें ताज़ा हो गई हैं। साल 1989 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और जब एक ही दिन में 63 सांसदों को निलंबित किया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की जांच के लिए बनी जस्टिस ठक्कर आयोग की रिपोर्ट को 15 मार्च 1989 में संसद में पेश किया गया था। विपक्ष राजीव सरकार को बोफोर्स मुद्दे पर घेर रहा था और हंगामा कर रहा था। ऐसे में 63 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, जो अब तक का लोकसभा के सांसदों के निलंबन का एक रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड मौजूदा शीतकालीन सत्र में 18 दिसंबर 2023 को 78 सांसदों के निलंबन के साथ टूट गया है। हालांकि अब और उस समय के निलंबन में मुख्य अंतर यह है कि इन सांसदों को हफ्ते के बाकी के बचे हुए दिनों के लिए निलंबित किया गया था, जो कि 3 दिन का था, जबकि इस बार सांसदों को सदन के बाकी के सत्र के लिए ही निलंबित कर दिया गया है। हालांकि उस समय सांसदों के द्वारा अध्यक्ष से माफी मांगने के एक दिन के बाद निलंबन को रद्द कर दिया गया था। फिलहाल विपक्षी पार्टियां इसको लेकर सरकार पर हमलावर हैं और इसे लोकतंत्र की हत्या बता रही हैं। अब सबसे पहले 2 बयान हम आपको सुनाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर क्या कहा है और क्या कहा गया है प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से। ये तो सदन की गरिमा को वो लोग एक तरफ से उन्होंने अपमान किया है, और जो लोग अपमान करते हैं डेमोक्रेसी का, और वो हमको पाठ पढ़ाते हैं। और ये मुझे बड़ी दुख की बात है कि सदन के दोनों स्पीकर और चेयरमैन साहब एमपीज़ को प्रोटेक्शन न करते हुए उनको मनमाने सस्पेंड किया गया। और आज तक ये देश के इतिहास में पहली बार है कि आज कितने लोगों को उन्होंने सस्पेंड किया। ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। ऐसी तानाशाही नहीं चलेगी, ना देश को कबूल है। प्रजातंत्र पे चल रहा है, जनता के भरोसे पे इनको ये जो मैंडेट मिला है वो मिला है। मैंडेट इसलिए मिला क्योंकि आपने राष्ट्रीय सुरक्षा को एक अहम मुद्दा माना। आज सबसे सुरक्षित जो इमारत है उसके ऊपर हमला होता है और देश के ना प्रधानमंत्री बोलेंगे ना गृह मंत्री बोलेंगे, और हम अगर आपसे ये मांग करेंगे आप हमको सदन से बर्खास्त करेंगे, ये किसी को भी कबूल नहीं है। तो सांसदों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई पहले भी होती रही है। 2022 में 26 जुलाई को अनियंत्रित आचरण के लिए राज्यसभा में 19 सदस्यों को निलंबित किया गया था। इससे पहले नवंबर 2021 में विपक्ष के 12 सदस्यों को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। मार्च 2020 में बजट सत्र के दौरान लोकसभा से 7 कांग्रेस के सांसदों को सस्पेंड किया गया था। ओम बिरला से पहले लोकसभा स्पीकर रही सुमित्रा महाजन ने जनवरी 2019 में सदन की कार्रवाई में बाधा डालने पर टीडीपी और एआईएडीएमके के 45 सांसदों को सस्पेंड कर दिया था। साल 2014 में भी 9 सदस्यों को 5 दिन के लिए सस्पेंड किया गया था। फरवरी 2014 में तत्कालीन लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने अविभाजित आंध्र प्रदेश के 18 सांसदों को सस्पेंड कर दिया था। साल 2013 में लोकसभा की तत्कालीन स्पीकर मीरा कुमार ने 12 सांसदों को 5 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया था। वो आंध्र प्रदेश से अलग कर तेलंगाना राज्य बनाए जाने का विरोध कर रहे थे। 3 सितंबर 1962 को गोदे मुरारी को संसद की पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। 10 सितंबर 1966 को भूपेश गुप्ता और गोदे मुरारी को 1 दिन के लिए सस्पेंड किया गया था। उसी साल 25 जुलाई को राजनारायण और गोदे मुरारी को 1 सप्ताह के लिए सस्पेंड किया गया था। राजनारायण को 24 जुलाई 1974 को संसद के पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। एक रोचक तथ्य ये है कि 1989 में कांग्रेस को संसद में प्रचंड बहुमत हासिल था। मौजूदा एनडीए सरकार के पास भी अच्छा खासा बहुमत था।
1989 में निलंबन के बाद बोफोर्स के मुद्दे पर घेरते हुए विपक्षी दलों के सांसदों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया था। इसके कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव हुए और कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। अब सवाल यह है कि क्या इस बार भी विपक्षी पार्टियां सामूहिक इस्तीफे का फैसला कर सकती हैं? चुनाव आज तक।